तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के यूनिट नंबर 5 को। इस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 तक के पूरे कंसेप्ट को देख लिया है कि इस बुक के रेफरेंस की मदद से कौन कौन से टॉपिक्स को आपको लिखना है हर एक यूनिट से, और कौन कौन से टॉपिक्स को स्किप करना है, किस तरीके से चीजों को लिखना है, वो सारी पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो ये लास्ट यूनिट है, इसको आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखे आपने तो उनको देख लेंगे तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक आपको इस यूनिट से लिखना है वो है आपका प्रॉक्सी सर्वर। यानी प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, पूरा प्रोसेस सर्वर के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। अगर आपके पास फिजिकली ये अवेलेबल है बुक तो अब तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक है, इसको आपको लिख लेना है और जो भी इसके पर्पस है इन सारे पॉइंट्स को लिखने हैं। और पैराग्राफ में चीजों को ना लिखते हुए आप पॉइंट में चीजों को लिखेंगे तो पॉइंट में चीजें आपको जल्दी याद होंगी और चीजें आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद एनोमाइजर जो होता है वो भी आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको लिखना है, जो पासवर्ड ट्रैकिंग होता है, पासवर्ड ट्रैकिंग किस तरीके से वर्क करता है, इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, आप उसको लिखिएगा। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है पासवर्ड ट्रैकिंग का, जैसे ऑनलाइन अटैक के माध्यम से, ऑफलाइन अटैक के माध्यम से, नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक के माध्यम से किस तरीके से होता है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपको लिखना है वो है आपका की लॉगिंग। की लॉगिंग क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है की लॉगिंग, इसके अलग अलग जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे दिया गया, जैसे सॉफ्टवेयर की लॉगर्स दिया गया है, हार्डवेयर की लॉगर्स है, एंटी की लॉगर्स है। उसके साथ साथ आपका जो अगला टॉपिक जो आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ सारी चीजों को लिखना है आपको। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी, तो पढ़ने में आप कहीं भी आपको मतलब कह सकते हैं कि बोर आपको नहीं होगा, आप इंटरेस्ट के साथ इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। स्पाईवेयर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको लिखना है। उसके बाद वायरस क्या होते हैं, वायरस टर्म से आप बखूबी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी के अंदर आपको लिखने हैं। उसके बाद जो आपको लिखना है इस टॉपिक को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप करते हुए। उसके बाद 10 को भी आपको स्किप करना है। और उसके बाद जो को डिफरेंट कैटेगरीज है वायरस के वो आपको लिखने हैं, क्योंकि ये भी कई बार पूछ जाता है, तो वायरस टॉपिक के अंदर ही आपको इसके कैटेगरीज भी लिखना है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी है, हमारा चैनल हमेशा आपके साथ अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को भी स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको लिखना है वो लिखना है डिजिटल इम्यून सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इम्यून सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिजिटल इम्यून सिस्टम को आप स्किप नहीं कर सकते। इसके जो भी फिगर यहाँ पे दिए गए हैं, इस फिगर को आपको अच्छी तरीके से बनाना है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूँ कि फिगर का होना बेहद जरूरी है किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछता है तो। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कि वॉर्म है, वॉर्म आपको पता होना चाहिए, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है ये, अगर इसके बारे में डीप में आप लिख सकते हैं तो भी लिख सकते हैं, गूगल की मदद से आप उसका बेसिक मीनिंग आप देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो फेजेस हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस हैं वॉर्म प्रोपोगेशन के, वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इंटरनेट वॉर्म है, P2P वॉर्म है, ईमेल वॉर्म है, इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म है, और भी चीजें हैं जो कि इसके अंदर दी गई हैं। ओके, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म भी, अगर डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग उसको देखिएगा, क्योंकि इस शिवानी के बुक से आप डिफरेंस बिटवीन वाला चीज मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप डायरेक्टली गूगल पे टाइप कीजिएगा, गूगल पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा प्रॉपर चार्ट के माध्यम से, आप उसको लिख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। उसके बाद वॉर्म टॉपिक के अंदर ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लिखने हैं, जो भी है इनहांस्ड स्पीड, इनहांस्ड कैपेबिलिटीज, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, डिस्ट्रक्टिव पावर, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ओके, उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए चीजों को लेके चलना है। ट्रोजन हॉर्स, जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्रोजन हॉर्स फ्रॉम दिस यूनिट, और काफी पॉपुलर है, काफी ज्यादा यूज में आता है ये, और बहुत पॉपुलर ये टॉपिक है, तो छोड़ना नहीं है। इसके पूरे फंडामेंटल को आपको देखना है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपको इस बुक का जो लैंग्वेज है, अगर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे तो बेधड़क आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, वहां बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, वहां से जाइए, देखिए, उसके मीनिंग को समझिए, उसके पूरे फंडामेंटल को समझिए, उसके बाद लिखिए। यहाँ पे पूरे फंडामेंटल दिए गए हैं, उसके टाइप्स दिए गए हैं, सारे टाइप्स वगैरह को आपको लिखना है, कोई भी चीजों को मिस नहीं करना है। ओके, उसके बाद आपको इन सारी चीजों को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। उसके बाद बैकडोर क्या होता है, बैकडोर आपको लिखना है, बैकडोर किस तरीके से वर्क करता है, पूरा प्रोसीजर इस पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएगा, एक बार आप इत्मीनान से पढ़ लेंगे, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या होते हैं, किस तरीके से फायरवॉल्स वर्क करते हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग दिया गया है।
आप इस फिगर को देख के चीजों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करके समझ सकते हैं। उसके बाद आता है अटैक। डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक होते हैं, जिसे डॉग्स अटैक हो गया, और इस अटैक के बारे में पूरा प्रोसीजर, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है पूरा। उसके अंदर जो इसके टाइप्स हैं, जैसे आईपीएस स्पूमिंग है, उसके बाद आपका स्मर्फ अटैक है, बफर ओवरफ्लो अटैक है, पिंग ऑफ डेप्थ अटैक है, और उसके साथ साथ आपका जो टेड्रॉप अटैक है वो है, साइन अटैक है, और उसके बाद साइन फ्लोडिंग है, उसके बाद सीक्वेंस नंबर स्नैपिंग है, और उसके साथ साथ जो इसके टाइप्स वगैरह है वो तो हो ही गए। और कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, वेरियस टूल्स क्या होते हैं डॉस के, वो आपको लिखने हैं, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट करते हैं। यानी इसी टॉपिक के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर आपको सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, अलग से टॉपिक नहीं बनाना, अलग से हेडिंग नहीं बनाना आपको उसे। उसके साथ डीडॉस क्या होता है, डीडॉस भी आपको लिखना है, किस तरीके से ये वर्क करता है, ऑल दो सारी चीजों को लिखना है। उसके बाद आपको इन सारी चीजों को लिखते के साथ साथ आपको 43 क्वेश्चन नंबर देखना है, जो कि बफर ओवरफ्लो आता है। तो बफर ओवरफ्लो किस तरीके से वर्क करता है, पूरा प्रोसीजर बफर ओवरफ्लो का दिया गया है, वेरियस टाइप भी उसके दिए गए हैं, टाइप आपके सामने दिया गया है, आप उनको लिख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली वहां पे बात नहीं है। उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिशिंग आपको लिखना है, फिशिंग फिशिंग अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये, और डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके मदद से, अलग अलग तरीके हैं जिनसे फिशिंग होता है। जैसे आपका है इम्पर्सोनेशन, फॉरवर्डिंग, पॉपअप्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ फिशिंग है, जैसे मैन इन मिडिल फिशिंग। उसके साथ आपको यूआरएल ऑफिकेशन आता है एक। उसके साथ साथ आपका और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, आप उनको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारी चीजों को, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं। और उन सारी चीजों को लेके चलना है, और फिशिंग आपको लिखना है किसी भी तरीके से, ओके। उसके साथ साथ आपका सिक्योरिटी थ्रेट आप देख लीजिएगा, सिक्योरिटी थ्रेट भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 50 कंप्लीट होता है, और ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद जताता हूँ। अगर आपने सारे वीडियोस को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स अगर एक्सेस करना है तो डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।